नमस्कार। देखिए, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और करंट अफेयर्स के साथ-साथ जीएस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को दोनों को बराबर ध्यान देना है। इसी क्रम में जीएस के लिए अगले 2-3 वीडियो में हम आपको सभी विषयों के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एक प्रकार से मिक्स करके आपको करवाएँगे और निश्चित रूप से ये सारे वीडियो जो हमारे चैनल पर आ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। शुरुआत कर रहे हैं आज के पहले वीडियो की, इस जीएस के मिक्स वाले सेक्शन की। प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व और उनकी अवस्थिति को देख लीजिए। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व माना जाता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। दुधवा कतरनिया घाट, ये आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला है। ओरंग, ये असम में स्थित टाइगर पार्क है। कामलांग, ये भी इम्पोर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सिमलीपाल, ये उड़ीसा में स्थित टाइगर रिजर्व है। ओके, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को देख लेते हैं और उनकी अवस्थिति कहाँ पर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान, इम्पॉर्टेंट है ये, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये। गोलाघाट और नवगांव, ये असम में जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत इस राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। साइलेंट वैली या शांत घाटी, ये केरल के पालघाट में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच घाटी, ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर देखिए, दो में कंफ्यूज हो सकते हैं आप। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान जो लिखा है वो कहाँ स्थित है, वो है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, जबकि ये जो समुद्री राष्ट्रीय पार्क है ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो दोनों में अंतर रखिएगा। अंसी, ये कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। बेटला झारखंड में और गूंगामल ये महाराष्ट्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और परीक्षा प्रयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। विश्व का विशालतम और सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र कौन है? समुद्रीय पारितंत्र। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब हुआ था? 1997। देखिए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में शुरू हुआ था, उसके 5 साल बाद फिर से पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से एक सम्मेलन हुआ जो कि न्यूयॉर्क में हुआ 1997 में। ओके, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 है, ठीक है। 17 धारणीय विकास लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने हैं? 2030 तक, जिसको हम लोग SDG कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये 17 कौन से हैं, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। हो सकेगा तो मैं इस पर एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा और निश्चित रूप से इसमें से कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है। खासकर शुरुआत के 1 से लेकर 9 गोल जो हैं वो ज़रूर याद रखिएगा। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? धान का खेत। धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और यह एक खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है पारिस्थितिक तंत्र। गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? अर्नय नेस ने किया था, इंपॉर्टेंट है ये। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। इसके माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर या ग्लोबल हेक्टेयर। पारिस्थितिक निशे यानी आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? जोसेफ ग्रीनेल ने। जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। ओके, जैव विविधता के संदर्भ में भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन से हैं? तो पश्चिमी घाट,
पूर्वी हिमालय श्रृंखला, भारत म्यांमार सीमा और सुंडालैंड, ये जैव विविधता के संदर्भ में भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि और अम्लता में वृद्धि के अलावा वह अन्य कारण जिसके फलस्वरूप प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग होता है, वो क्या है? वो है वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग, जल के तापमान में वृद्धि और अम्लता में वृद्धि। ये तीन प्रमुख कारण हैं प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग के। तो याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 20 का दशक जैव विविधता दशक के रूप में निर्दिष्ट किया था। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? बायोडायवर्सिटी माने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वाल्टर जी रोशेन ने। पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा डिक्लोफिनेक सोडियम का उपयोग समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। आप सभी को पता होगा गिद्ध, जो कि अब विलुप्त प्राय श्रेणी में हो गए हैं, और इनकी मृत्यु का मुख्य कारण ये पशुओं को जो दी जाने वाली दर्द निवारक दवा थी डिक्लोफिनेक सोडियम। ठीक है, इन्हीं की वजह से गिद्धों की ज़्यादातर मृत्यु हुई और वो लुप्त प्राय श्रेणी में चले गए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का 21वां सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको COP21 के नाम से जाना जाता है। ये पेरिस में संपन्न हुआ था। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख संस्थान देख लेते हैं और वो कहाँ पर स्थित हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, ये देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थित है। यली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान ये नोएडा में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड ये कानपुर में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है। कुछ और प्रमुख संस्थानों को देख लीजिए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। न्यूट्रिनो वेधशाला तमिलनाडु में स्थित है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी लैब ये लीगो लैब अभी हमने आपको बताया था महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बनाई जा रही है। ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये बरेली इज्जत नगर में स्थित है। DNA अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। कुछ और प्रमुख तथ्य देख लीजिए विज्ञान से संबंधित। सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, आप सभी को पता होगा। BMD यानी बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक रोग होता है जिसमें हड्डियां जो हैं वो छिद्रित हो जाती हैं, हड्डियों में छेद हो जाता है, तो उसी की जांच के लिए ये BMD परीक्षण किया जाता है। वायु प्रदूषक जो रक्त प्रवाह को बाधित कर मौत के लिए उत्तरदायी हो सकता है कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों हाथों और पैरों के पक्षाघात को क्या कहते हैं? टेट्राप्लेजिया। मानव रक्त आधान के लिए वह रक्त समूह जो सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है तथा जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है या प्रतिजन नहीं होता है कौन है? O। आप सभी को पता है कि जो O समूह वाले व्यक्ति होते हैं उनको सर्वदाता कहा जाता है। मानव रक्तदान के लिए वह समूह जो सर्वात्रिक ग्राही होता है यानी जो सबसे खून अपना ले सकता है वो है AB समूह। ठीक है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, जबकि कार्बन व्यापार किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से। याद रखिएगा। PNN यानी पैरासॉक्टिल नाइट्रेट ये और ओजोन तथा स्मॉग ये क्या है? ये द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण हैं। अक्सर पूछता है। PAN यानी पैन जिसको कहते हैं हम लोग, पैन, ओजोन और स्मॉग ये तीनों क्या हैं? ये तीनों द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों जिनसे त्वचीय कैंसर हो सकता है ये बायोस्फीयर को बचाती है। कौन सी परत? आप सभी को पता है कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, वो हमको अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन।
ये एलपीजी में इन दोनों गैसों का मिश्रण होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। रोगियों के दांत को देखने हेतु दंत चिकित्सकों द्वारा जो दर्पण प्रयुक्त किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है, या नतोदर जिसको कहते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर का तापक्रम सेंटीग्रेड में कितना होगा? 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा। अगर फ़ारेनहाइट में 98.4 है तो सेल्सियस में कितना होगा? 36.89 डिग्री। 2015 में भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट किस बीमारी के लिए भारत सरकार ने ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ओपीवी देने का निर्णय दिया है? पोलियो। कुछ प्रमुख रेडियो समस्थानिक देख लीजिए और उनके उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। फास्फोरस P32 ये ल्यूकीमिया और कैंसर रोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कोबाल्ट 60 ये भी ल्यूकीमिया और कैंसर के लिए। सोडियम 24 ये रक्त व्यतिक्रम और प्रवाह की गति के उपचार के लिए लाया जाता है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए। और आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। प्रमुख पदार्थ और उनके उपयोग देख लीजिए। एस्पार्टम इसका उपयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में किया जाता है। फ्रेयान ये प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है, जो एसी वगैरह में हमको ठंड का एहसास होता है, फ्रिज और एसी में उसमें फ्रेयान गैस का ही प्रयोग होता है। नियोप्रिन ये एक संश्लेषित रबर है। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामीन है। टेफ्लॉन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से जाना जाता है। ये बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में इसका उपयोग होता है टेफ्लॉन का। पायरीन ये एक अग्निशामक है। इयोशीन इससे लाल स्याही का निर्माण होता है। टेट्राएथिल लेड ये एंटी नॉक एजेंट के रूप में कार्य करता है। एल्यूमिनियम सल्फेट अग्निरोधक कपड़े के रूप में इसका उपयोग होता है। टेट्राएथिल लेड जो है ये आप सभी को पता है पेट्रोल वगैरह में मिलाया जाता है, एंटी नॉक एजेंट के रूप में कार्य करता है। प्रमुख क्रांतियाँ देख लीजिए। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। नील क्रांति मत्स्य पालन। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति ये मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। कुछ और प्रमुख तथ्य देख लीजिए। मनुष्य का औसत ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप 120/80 Hg होता है। यहाँ ये Hg क्या है? ये मरकरी या पारा है, ठीक है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, तभी वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, वनस्पति तेल को जब निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ मिला के इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं तब हमको वनस्पति घी प्राप्त होता है। ये अक्सर पूछता है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देगा नाइट्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ऐसे 2 ऑप्शन और दे देगा। तो आपको क्या करना है? हाइड्रोजनीकरण होता है, ठीक है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है किसके कारण? कैसीन और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। मिशन इंद्रधनुष अभियान क्या है? ये 2020 तक बच्चों को 7 रोगों से बचाव के लिए एक टीकाकरण अभियान चलाया गया था जिसको मिशन इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता था। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण गैसें अभी हमने आपको बताया, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में परिक्रमा करता है। इसका परिभ्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे होता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? IUCN द्वारा होता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है जिसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। 1936 में स्थापित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ट्रांजिस्टर में कौन सी बैटरी प्रयुक्त होती है? निकेल कैडमियम की बैटरी प्रयुक्त होती है। संरक्षा संस्था ये किससे जुड़ी है? ये बेंगलुरु में स्थित है, एड्स शोध और नियंत्रण परियोजना से। पेड़ पौधों में जाइलम
मुख्यतः जल वाहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस। अगला है, कुछ समुद्री जंतु और कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को बायोलुमिनिसेंस कहते हैं, याद रखिएगा। स्त्रियों में रजोन वृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है कौन है? प्रोजेस्टेरॉन। अस्पताल के जिस विभाग में कैथ लैब पाई जाती है कौन सा विभाग है? कार्डियोलॉजी। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चलती हैं। गैसोहॉल, ये गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। हाल ही में खोजा गया विश्व का सबसे महंगा पदार्थ एंडोहेड्रल फुलरीन। रक्त में ऑक्सीजन का संचार करने वाला लौह युक्त यौगिक जो रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है हीमोग्लोबिन है। भारत की नदियां और उनके प्रमुख स्रोत स्थल देख लीजिए। सतलज नदी, ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती है। गंगा नदी जो कि पूर्ववर्तीय प्रवाह का उदाहरण है, हिमालय के गोमुख नामक स्थान से, गंगोत्री हिमनद से जो कि उत्तराखंड में स्थित है वहाँ से निकलती है ये। नर्मदा नदी ये अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में। सोन नदी ये भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश में। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम इसका होता है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मीठी नदी ये मुंबई स्थित विहार झील जो कि पोवई झील का है पानी, उसमें पोवई झील का पानी बाद में मिल जाता है, इसी को मीठी नदी कहा जाता है। महानदी ये छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। भारत के प्रमुख पर्वत देख लीजिए। अरावली श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था 600 से 570 मिलियन पूर्व। गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। अरावली श्रेणी वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में बची है, यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अनाईमुडी ये दक्षिण भारत और भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का मिलन स्थल पर स्थित है। इसको एक प्रकार से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी दोद्दा बेटा है जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है अनाईमुडी के बाद। पालनी पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर एक पर्यटन स्थल स्थित है कोडई कनाल। मांडो पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। गिर और मांडो दोनों। चक्रवात और उनके स्थानीय नाम देख लीजिए। विली विली ऑस्ट्रेलिया में है, इसका चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। चीन में टाइफून कहते हैं। फिलीपींस में बागियो कहते हैं। भारत में चक्रवात कहते हैं और कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में टॉर्नेडो कहा जाता है। ओके, प्रमुख तत्व और उनसे उनके वर्णक देख लीजिए। मिर्च की जो तीक्ष्णता होती है, जो मिर्च हमको तीखा लगता है, वो कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर में लाल नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है, ये एक वर्णक होता है। सेब के फल में लाली एंथोसाइनिन की वजह से होता है। पपीते में पीला रंग कैरिका जैंथिन की वजह से होता है और हल्दी में पीला रंग जैंथोफिल की वजह से होता है। प्रमुख मापक यंत्र देख लीजिए और उनके प्रयोग। पायरीहिलियोमीटर ये सोलर रेडिएशन का मापन करता है। एनीमोमीटर वायु की गति का मापन करता है। हाइड्रोमीटर द्रवों के आपेक्षिक घनत्व का मापन करता है। विंड वेन वायु की दिशा की मापन करता है। बैरोमीटर वायु दाब का मापन करता है। स्फिग्नोमैनोमीटर ये ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप का मापन करता है। पायरोमीटर जिसको पूर्ण विकिरण तापमापी भी कहा जाता है, ये उच्च ताप मापन करता है। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो ताप होते हैं उसका मापन ये करता है। एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है। काइमोग्राफ ये शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मापन करता है और हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता का मापन करता है। कुछ और प्रमुख देख लीजिए उपकरण। सौर सेल जिसको प्रकाश वोल्टीय सेल कहा जाता है, ये प्रकाश ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। कृत्रिम उपग्रह में इसको प्रयोग किया जाता है। डायनमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, डायनमो। गायरोस्कोप ये घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापने का यंत्र है। ओडोमीटर ये वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, जो
मोटरसाइकिल वगैरह में जो मीटर लगा रहता है वो यही होता है, ओडोमीटर। ओंडोमीटर ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। तो दोनों में अंतर रखिएगा, ओडो और ओंडो दोनों अलग अलग हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है ये। लैक्टोमीटर इससे दूध की शुद्धता मापक होती है या आपेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। प्रदूषक और उनसे उत्पन्न प्रभाव देख लीजिए। कुछ प्रमुख प्रदूषक, एस्बेस्टस इससे फेफड़े का कैंसर होता है। सीसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को ये नुकसान पहुंचाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कोशिकीय श्वसन में बाधा पहुंचाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से कैंसर होता है। धूल कण इससे श्वास संबंधी रोग होता है। फ्लोराइड इससे फ्लोरोसिस नौकनी संलक्षण नामक रोग होता है। और पारा से उदर संबंधी समस्याएं होती हैं। प्रमुख संस्थान देख लीजिए और उनकी अवस्थिति। नीरी बहुत ही फेमस है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। विश्व मौसम संगठन जिनेवा में स्थित है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये केन्या के नैरोबी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में स्थित है। भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये नई दिल्ली में स्थित है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इस प्रकार से आपको कम से कम अभी 2 वीडियो और मिल जाएंगे, जिससे आपका जो मिक्स वाला पोर्शन है वो भी एक प्रकार से क्विक रिवीजन हो सकेगा। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।